स्वामी विवेकानंद का मानना था कि जीवन में सफलता के साथ सार्थकता भी जरूरी है। वो चाहते थे कि भारत के युवा अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार हों। भगवान श्री कृष्ण को दुनिया का पहला मोटिवेशनल स्पीकर माना जाता है, जिन्होंने रणभूमि में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। हजारों मोटिवेशनल स्पीकर्स जीवन में प्रेरित होने के लिए, सफल होने के लिए गीता पढ़ने की सलाह देते हैं, लेकिन युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद का मानना था कि गीता पढ़ने से ज्यादा फुटबॉल खेलना जरूरी है। वो अक्सर न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक रूप से भी मजबूत होने की बात करते थे। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का वास होता है। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि जीवन में सफलता के साथ सार्थकता भी जरूरी है। वो चाहते थे कि भारत के युवा अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार हों। लेकिन गीता पढ़ने से ज्यादा फुटबॉल खेलने पर जोर क्यों? आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है और इसे देश राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाता आ रहा है। तो आइए आज जानते हैं उन्होंने क्यों गीता पढ़ने से ज्यादा फुटबॉल खेलने को तरजीह दी। स्वामी विवेकानंद युवाओं से कहते थे, आप गीता पढ़ने की बजाय फुटबॉल खेलकर स्वर्ग के ज्यादा करीब पहुंच सकते हो। मेरा यह कहना अचंभित करेगा, लेकिन मैं आपसे इसलिए ऐसा कह रहा क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। मुझे पता है कि सबसे ज्यादा दर्द कहाँ होता है। आप मजबूत होकर ही गीता को समझ पाएंगे। उनका कहना था कि अपनी मांसपेशियों को मजबूत बनाकर ही युवा गीता को बेहतर समझ पाएंगे। मजबूत होकर ही भगवान श्री कृष्ण की प्रतिभा और पराक्रम को अच्छे से समझा जा सकता है। उपनिषदों को समझने के लिए आपके शरीर का आपके पैरों पर मजबूती से खड़ा होना जरूरी है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, कभी ये मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ भी असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा विधर्म होगा। अगर कोई पाप है तो वो है ये कहना कि तुम निर्बल हो या अन्य निर्बल है। उनका मानना था कि यह विश्व एक व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। उन्होंने कहा, हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण हैं, जबकि विचार रहते हैं। वे दूर तक यात्रा करते हैं। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। स्वामी विवेकानंद मन के नियंत्रण पर भी बल देते थे। उनका कहना था कि मन को नियंत्रित करना एक दिन का काम नहीं है। इसके लिए नियमित और व्यवस्थित साधना की जरूरत है। जब मन नियंत्रित हो जाता है तो ऐसा महसूस होता है जैसे परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। वो कहते थे, आपका शरीर एक हथियार है और इसे अधिक मजबूत बनाने पर विचार करना चाहिए। केवल अपने मन और शरीर को मजबूत बनाने का विचार कीजिए। इससे आप जीवन के महासागर को पार करने में सक्षम होंगे। अपने आप में एक मजबूत विश्वास आपको धार्मिक बनाएगा। इससे आपको काफी खुशी महसूस होगी और आपका मन नियंत्रित रहेगा।